नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। मैं रंजीत कुमार सिंह आज फिर से अनुपात और समानुपात के कुछ इंटरेस्टिंग सवालों और मजेदार सवालों को लेकर आया हूं और इसका हल करके देखेंगे। आइए चलते वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला बता रहा है, सब सारे क्वेश्चन आज का जो भी क्वेश्चन है सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही सभी क्या है आधारित क्वेश्चन है, बेस्ड है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिया गया है कि यदि a प्लस बी बटे 5, b प्लस सी बटे 6, c प्लस a बटे 7 हो तो a इज टू b इज टू c, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। 1 में क्या दिया गया है, a प्लस बी बटे 5 इक्वल टू b प्लस सी बटे 6 इक्वल टू c प्लस a बटे 7। ये सारा क्या है, आपस में तीनों बराबर है। इसको में हमको a इज टू b इज टू c का वैल्यू चाहिए। a इज टू b इज टू c यानी a अनुपात b अनुपात c हमसे पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसको क्या कीजिए, ये निकालना है तो इसको साइड कर देते हैं। इतना बराबर यदि हम k मान लें तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर 5 के आ जाएगा। जब b प्लस सी, इसी तरह b प्लस सी बराबर 6 के हो जाएगा और c प्लस a बराबर 7 के हो जाएगा। यही तीनों आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, मन हो तो लगाइए, ना मन हो तो कोई बात नहीं है। कि बारी बारी सब के बराबर में k है, यानी a प्लस बी के बराबर भी क्या होगा, एक बार a प्लस बी बटे 5 बराबर k जब पुट करेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या निकल जाएगा, k 5 के निकल जाएगा। ठीक उसी तरह जब b प्लस सी बराबर b प्लस सी बाई 6 बराबर में k पुट करेंगे तो b प्लस सी बराबर 6 के निकल जाएगा। ठीक उसी तरह c प्लस ए में जब बराबर k जब पुट करेंगे तो c प्लस ए बराबर 7 के निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए क्या करते हैं, इन तीनों को यदि आपस में मिला दें, जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। देखिए जब तीनों जोड़ेंगे एक बार a एक बार a यानी 2a। चलिए लिख देते हैं 2a प्लस, फिर इसमें भी है इसमें भी है तो 2b होगा, प्लस इसमें भी c है इसमें भी c है 2c, यानी तीनों जो है दो दो बार ही आ जाएगा। बराबर 6 5 11 7 18 के हो जाएगा। ठीक है, दो कॉमन करके उधर काट दीजिएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 9 के निकलेगा। दो यहां से कॉमन कीजिए, इधर ले जाके काट दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 के हो जाएगा। अब देखिए हमको a इज टू बी इज टू सी निकालना है, a इज टू बी इज टू सी। ए निकालने के लिए हमको a बराबर वैल्यू निकालना पड़ेगा, b बराबर वैल्यू निकालना पड़ेगा और c बराबर वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए तीनों टर्म, तीनों को जोड़ने के बाद 9 के है, जबकि a प्लस बी, तो एक बार इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी को यदि माइनस कर देंगे तो a प्लस बी इसमें माइनस हो जाएगा और इधर में 9 के में 5 के माइनस हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी माइनस हो जाएगा कितना, a प्लस बी। यदि ये कर देते हैं तो हमको इसके बराबर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। तो यानी कि इसके बराबर का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 के है और a प्लस बी बराबर 5 के है। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, यानी a बराबर हमारा वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 4 के। ठीक है, ठीक उसी तरह जब b प्लस सी इसमें माइनस करेंगे, b प्लस सी, सॉरी एक सेकंड करेक्ट कर लीजिएगा। जब a का वैल्यू हम निकालेंगे, मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक चीज गड़बड़ हो गया। a का वैल्यू निकालने के लिए b प्लस सी हमको इसमें क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, यानी b प्लस सी का जो वैल्यू है a वाला वैल्यू माइनस कर देंगे ये वाला इक्वेशन में। तो b प्लस सी बराबर 6 के है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 के है, तो इसमें 9 के में 6 के यदि चल जाएगा तो a प्लस बी a बराबर 3 के बच जाएगा। ठीक उसी तरह b का वैल्यू यदि निकालेंगे तो देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी फिर 9 के है, अब b का वैल्यू हमको चाहिए तो यानी b छोड़ के a प्लस सी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी c प्लस a या a प्लस सी बोलिए तो 9 के में 7 के को माइनस कर देंगे तो यहाँ
2 के निकल जाएगा। ठीक उसी तरह सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, सी के लिए a प्लस बी माइनस करेंगे, यानी कि 9 के में 5 के माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 4 के निकल जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, के तीनों में कांस्टेंट है तो तीनों कैंसिल हो जाएगा, यानी A:B:C बराबर हो जाएगा 3:2:4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पे है। एक बार नहीं हो तो फिर से देखिए, बता दे रहे हैं कि तीनों के बराबर में हमने के पहले पुट कर लिया। मान लिए कि तीनों का वैल्यू क्या है, के बराबर है, तो इसी इक्वेशन से a प्लस बी बराबर 5 के निकल गया, b प्लस सी बराबर 6 के, यानी b प्लस सी के नीचे जो है इधर भेज दीजिए गुना करके, वही उसका वैल्यू हो जाएगा। अब तीनों को यदि आपस में जोड़ देंगे तो 2a 2b 2c बराबर 18 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 9 के आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, दो यहां से कॉमन कर लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, इधर 18 के, यही 2 से इधर एक काट दिए हम तो यहाँ क्या हो गया, 9 के आ गया हमारा। यही हो गया हमारा 9 के बच गया इधर, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 के लिखे। अब हमको a का केवल वैल्यू चाहिए तो b प्लस सी को इसमें क्या कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू में b प्लस सी का वैल्यू अगर माइनस कर देंगे तो केवल a का वैल्यू बचेगा। तो a का वैल्यू के लिए हम क्या कर दिए, b प्लस सी, देखिए वाला सेकेंड नंबर इक्वेशन, इसमें अगर माइनस कर दिए तो 9 के में 6 के आपको माइनस कर दिए तो 3 के बच गया। उसके बाद b का वैल्यू चाहिए तो a प्लस सी को माइनस करेंगे, यानी c प्लस a, या इसको माइनस कर देंगे तो 9 में 7 के को माइनस कर देंगे तो 2 के बच गया हमारा। उसके बाद फिर क्या है, हमको c का वैल्यू चाहिए तो a प्लस बी को माइनस कर दीजिए, a प्लस बी को माइनस कर दिए यानी कि 5 माइनस कर दिए तो 4 बच गया। तो ये के इसमें भी है, के इसमें भी, के इसमें भी, के क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है, तो अनुपात हमारा जो निकलेगा 3:2:4 निकल जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 भी बिल्कुल इजी है, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर d/5। इसमें भी a:2b:2c:2d निकालना है, ठीक है। तो इसका भी बराबर में के वैल्यू पुट कर लीजिए। अब यहां से निकल जाएगा a बराबर 2 के, पिछला में बता चुके हैं, b बराबर आपका हो जाएगा 3 के, c बराबर आपका हो जाएगा 4 के और d बराबर आपका हो जाएगा 5 के, यानी a:b अनुपात c अनुपात d का जो वैल्यू आएगा के सब में है, के खत्म कर देंगे, 2:3:4:5 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पर है लेकिन थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आदमी को हो जाता है। ए दिया गया है 2:3, 2a बराबर 3b बराबर 4c है। क्या है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब इसमें हमको बोला है a:b:c का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ए अनुपात निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, या तो इसके बराबर में के वैल्यू मान लिए कि ये तीनों बराबर के है, तो ए बराबर हो जाएगा k/2, बी बराबर हो जाएगा हमारा k/3 और सी बराबर हमारा हो जाएगा k/4, ठीक है। यानी a अनुपात b अनुपात c जो होगा हमारा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब देखिए बटा में है, इसको हम लोग डिजिट में कन्वर्ट मतलब पूर्ण संख्या में लिख देंगे, होल नंबर बना देंगे। कैसे बनाएंगे, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम 2, 3, 4 का एलसीएम जो आएगा 12 आएगा, एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। एलसीएम बराबर 12, तो 12 से क्या करते हैं, तीनों में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। ये 4 दिया ही 12 कट गया, 3 चौके 12 कट गया, 2 छके 12 कट गया, यानी a अनुपात b 6:4:3। यही हमारा आंसर निकल गया, 6:4:3। एक तरीका इसका और भी है, चलिए उसको भी देख लीजिए कि वो कैसे होता है, ठीक है।
उसमें से सीधा सा है कि हमको क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, तो ए के जगह में कितना आ जाएगा, ए को छोड़ दीजिए और बी का जो मल्टीपल ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो ये 12 हो गया। ठीक है, ए के जगह बी के जगह कितना आ जाएगा, बी बराबर बी वाला जो कोफिशिएंट है यानी गुणक जो बी का है, बी के साथ जो गुना किया हुआ है उसको छोड़ दीजिए, ये दोनों जो बचता है ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। सी बराबर ठीक उसी तरह क्या आ जाएगा, सी का गुणक को छोड़ दीजिए, बाकी ये दोनों को गुना कर दीजिए। ए और बी को गुना करेंगे दोनों कोफिशिएंट को ही, 3 गुने 2 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 12 अनुपात 8 अनुपात 6। देखिए दो सब में कॉमन है, तो यही हो जाएगा हमारा 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आंसर। जो आंसर पहले आया वही आंसर लास्ट में आया। जो इजी लगे तरीका वही इसी से आप कर सकते हैं, उससे अच्छा मेथड है, लेकिन दोनों बता दिए। चलिए 4 नंबर है, 4 नंबर में दिया गया है कि ए बाई बी, ठीक है 4 नंबर में दिया गया ए बाई बी बराबर 2/3। इस बार क्या है, बी बटे सी बराबर 4/5 और सी बटे डी बराबर दिया हुआ है 6/7। इसमें भी क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। सी बराबर हम यदि चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 6/7 इंटू डी हो जाएगा। अब आइए बी बराबर क्या लिखेंगे, बी बराबर होगा 4/5 इंटू सी। अब इसी को देखिए, सी का बराबर क्या है, सबको एक ही पद यानी डी के पद में ही टोटल को कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद जो कॉमन होगा उसको वही इसका सारा का अनुपात हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, डी के पद में बी बराबर क्या लिखे 4/5, सी बराबर सबसे पहले लिखे 6/7 इंटू डी, इसको इधर भेज दिए। अब बी बराबर लिखे 4/5 गुने सी को इधर भेज दिए, क्योंकि बी बटे सी बराबर 4/5 है तो सी को इधर भेज दिया। अब दूसरा में देखिए 4/5 तो वैसे ही रह जाएगा, सी का वैल्यू ए वाला पुट कर देंगे यहाँ, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 6/7 इंटू डी। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ए बराबर क्या हो जाएगा 2/3 गुने बी। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 4/5 गुने बी का वैल्यू यहां से ए वाला पुट कर देंगे 2/3 गुने बी का वैल्यू तो यहां निकाल लिए डी के पदों में, तो इसी को डायरेक्ट पुट कर दिए 4/5 गुने 6/7 गुने डी। बी का बराबर इतना भी लिख सकते हैं ना इसको, तो यही लिख दिए डायरेक्ट। अब देखिए इसमें जो कॉमन है 3 दूनी के 6, उसके बाद और कोई कटेगा नहीं, कट रहा है। ठीक है, यानी ए बराबर हमारा कितना निकल गया, ए का वैल्यू यहां से देखेगा तो 4 दूनी के 8 दूनी 16/7 35 इंटू डी। ठीक उसी तरह बी बराबर क्या हो जाएगा 6 के 24 और 7 5 35 24/35 इंटू डी। ठीक है, इंटू में ही है कुछ नहीं है तो, और ए सी का वैल्यू 6/7 इंटू डी है। अब इसी को क्या कीजिए अनुपात में देख के लिख देते हैं। इसमें कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सारा का वैल्यू केवल पुट कर देना। ए का वैल्यू 16/35 डी है, 16/35 इंटू डी इज टू अनुपात, फिर क्या होगा बी का वैल्यू लिखाएगा, बी का वैल्यू 24/35 डी है, 24/35 इंटू डी। फिर क्या लिखाएगा सी का वैल्यू 6/7 इंटू डी, और फिर डी के लिए तो केवल डी ही डालेंगे, डी का वैल्यू और कहीं कुछ नहीं है केवल डी, क्योंकि सारे को डी के पद में ही लाए तो डी के लिए डी सारे में है यानी कॉमन हो गया डी। ये बन गया आपका 16/35 अनुपात 24/35 अनुपात 6/7 अनुपात ए। ठीक है, अब क्या करते हैं 35 सब में है, इस 7 और 35 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 35 ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे कि वही 35 से इसमें सारा में देखिए
35 यहाँ पे एलसीएम ले लिए, सब में गुना कर देते हैं 35 से, ठीक है। तो ये अब हमारा 16 बन जाएगा। टोटल में एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम 35 तो 35 से ही क्या कर देंगे, 35 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 35, तो सब में 35 से गुना कर देंगे। तो 16/35 में 35 से गुना कर देंगे, 35 कैंसिल, बचेगा 16, यहाँ पे बचेगा आपका 24, यहाँ पे बचेगा देखिए 7 बचे 35 और 6 बचे 30, यानी देखिए 6/7 और गुने 35 कीजिएगा जब, तो 7 बचे 35 और 6 बचे 30 हो जाएगा। यानी इसको डायरेक्ट हम लोग कितना लिखेंगे, 30 लिख देते हैं, यहाँ 30 लिख दिए। अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 16:24:30:35। अब देखिए कोई कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। A:B:C:D बराबर, ठीक है। तो आज के लिए उम्मीद रखते हैं मित्रों समझ में आया होगा बढ़िया से, और यदि कोई डाउट रहा हो तो जरूर कमेंट में पूछिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।